नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार ने कल बड़ा बयान दिया था और उनका कहना था कि वो जेपीसी जांच की मांग से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर उन्हें ज्यादा विश्वास है। बता दें, ये बयान दरअसल उन्होंने अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर के दिया था। अब इस बयान के सामने आने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर शरद पवार को लेकर के बड़ा हमला कर दिया है। उनका कहना है कि शरद पवार डरे हुए लालची लोग हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हितों के लिए तानाशाह सत्ता का वो गुनगा रहे हैं। इसी के साथ ही उनका कहना है कि राहुल गांधी ही एक अकेले शख्स हैं जो कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बयान के सामने आने के बाद से अब लगातार बीजेपी जो है वो शरद पवार के फेवर में बयान देते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया गया है। बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अलका लांबा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी के नेता सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस के सहयोगी रहे, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस की एक नेता के द्वारा। इसी के साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह तक कह दिया कि भारत की सांस्कृतिक राजनीति को राहुल गांधी पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान को लेकर के आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं इस बयान को सुनने के बाद से बेहद शर्म महसूस कर रहा हूं। बता दें कि एनसीपी नेता शरद पवार के अडानी पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बयान को लेकर एनसीपी की लंबे समय से सहयोगी कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर हमला बोला था। इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर भारतीय राजनीति को दूषित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अलका लांबा के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन 35 साल के अपने लंबे समय से सहयोगी और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक और महाराष्ट्र के 4 बार के सीएम पर कांग्रेस नेता का ये ट्वीट बेहद भयावह है। राहुल गांधी भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल गौतम अडानी पर शरद पवार की टिप्पणी के बाद से ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उन पर हमला बोला था। अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा कि डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुनगा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदारों से भी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अलका लांबा ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी अपने ट्वीट पे, जिसमें शरद पवार और गौतम अडानी एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अलका लांबा के इस बयान की बेहद निंदा की है। उनका कहना है कि इसी तरीके से अनगढ़ बयान के चलते पहले ही उनके नेता राहुल गांधी को सदन की सदस्यता गंवानी पड़ी है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने उनसे पूछा कि क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। अलका लांबा ने शरद पवार पर एक अविश्वसनीय हमला किया है। अलका ने उन्हें लालची और कायर बता दिया। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं इस घटना से बेहद हैरान हूं। आपको बता दें, दरअसल गौतम अडानी मामले पर कांग्रेस और विपक्षी दल जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी चीफ ने इसे बिल्कुल अलग राय रखी। दरअसल मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने अपनी अलग जो राय है वो रखी है। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के खिलाफ जेसीपी की मांग की पूरी तरीके से वो खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक प्रभावी रहेगी जांच के लिए। शरद पवार का कहना है कि जेपीसी में 21 सदस्य होते हैं और इसमें 15 सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से होंगे और 6 सदस्य विपक्ष की तरफ से होंगे। ऐसे में सच्चाई का आना कहां तक संभव है। वहीं इससे पहले भी एनडीटीवी से बातचीत में शरद पवार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की आलोचना को सही नहीं करार किया था। शरद पवार का कहना था कि विदेशी संस्था जब कोई बात कहती है तो हमें यह देखना चाहिए कि उसका एजेंडा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो फर्म कहां से बिलोंग करता है। ऐसे हमले देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका सीधे तौर पर यह भी कहना रहा कि जो चीजें अगर आज
के डेट में हम देखें, चाहे वो टाटा बिरला हो या फिर अडानी अंबानी हो, जो उनका योगदान रहा है देश को लेकर के, उसने कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और जिस तरीके से लगातार एक विदेशी फर्म की रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट को आधार बना करके अपने ही देश के इन लोगों को घेरने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है और जानबूझ करके अडानी ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उधर अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें या विपक्षी पार्टियों की करें, तो लगातार अडानी मामले में हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तब से ही चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, लगातार घेरने के प्रयास में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ऐसा कोई मौका नहीं छूट रहा जब राहुल गांधी और संजय सिंह जो हैं इस मामले में प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी से सवाल पूछते हुए नजर नहीं आ रहे हो। बता दें कि आखिर हिंडनबर्ग का जो इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, वो भी सामने आ चुका है कि कैसे हिंडनबर्ग समय समय पर इस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करता है तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स को लेकर के, और जब उनके शेयर्स गिर जाते हैं तो उसी को स्टॉक चेंज करते हैं, हेरफेर करते हैं और उसके बाद बड़ा नुकसान उन कंपनियों को होता है। इसके बावजूद जो कई सारे विपक्षी नेता हैं वो इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को सच मान रहे हैं और लगातार गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। राहुल गांधी भी एक भी मौका गंवाना नहीं चाह रहे हैं। हर बार चाहे वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करें या फिर मीडिया के सामने आए, बार बार वो इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वही देखने को मिला था कि जिस तरीके से मानहानि केस जो राहुल गांधी पर काफी लंबे समय से चल रहा था, इस मामले को लेकर के राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही थी, तो वो ये जताना चाह रही है कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता रद्द हुई है, ये मानहानि केस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए रद्द हुई है क्योंकि वो बार बार गौतम अडानी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे थे। आपको बता दें कि यहां तक राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि प्रधानमंत्री मेरे सवालों से डरते हैं जो कि मैं गौतम अडानी को लेकर के पूछने वाला हूं, जिसकी वजह से ही उन्होंने मेरी संसद की सदस्यता को रद्द करवाई है। फिलहाल जहां माना जा रहा था कि 2024 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जैसे जैसे जो चुनाव है नजदीक आ रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां दरकिनार करते हुए नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी से। पहले तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं, वो बयान भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनी है इन विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो कांग्रेस से किनारा कर ले। पहले वीर सावरकर को लेकर के जो टिप्पणी की गई थी, तो इससे उद्धव गुट नाराज चला, तो वहीं अब जेपीसी की मांग को लेकर के भी एनसीपी पार्टी किनारा करते हुए नजर आ रही है और उनका कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच पर ज्यादा भरोसा है बजाय जेपीसी की जांच पर। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।